हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नर्स अड्डा पर। आज हम आप सबके लिए लाए हैं नया टॉपिक अपने इस चैनल पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मीन्स शायद जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, और जो बोर्ड के बच्चे हों, क्लास 10 के भी बच्चे हों, क्लास 7 के भी बच्चे हों, मतलब जो भी बोर्ड से भी रिलेटेड चीज़ है ये, और कंपटीशन से भी रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, जैसा कि भी आप लोग जान रहे होंगे कि आपका पेपर भी आने वाला है जल्दी ही, रेलवे का भी होने वाला है, दिल्ली पुलिस का भी होने वाला है। तो इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है कि अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका फर्स्ट चॉइस होता है इससे कि डाइजेस्टिव सिस्टम से वो ज़्यादा पूछना शुरू करते हैं, ह्यूमन रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप 2 बार में पढ़ लीजिएगा, एक बार देख करके फिर पॉज करके फिर आधा मतलब फिर बाद में देख लीजिएगा। लेकिन ये जो है एक बार आप आज अगर इसे पढ़ लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो फिर आपको कभी भी दोबारा इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी अच्छे से सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बिना देरी किए अपने टॉपिक पर। आज जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो जो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू कहाँ से होता है। ठीक, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में बांट के पढ़ेंगे। पहले पार्ट में ये बांट के पढ़ेंगे कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस पार्ट से होता है। ठीक है, तो ऑर्गन्स से हम पढ़ेंगे, जो ऑर्गन्स रिलेटेड हैं। ठीक है, जो ऑर्गन्स हमारे रिलेटेड हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, उसको हम पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे ज्यादा ग्लैंड्स से ही पूछा क्वेश्चन जाता है, पुटअप किया जाता है। तो हम लोग आज ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन में हम लोग ये 2 चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। पहले बॉडी ऑर्गन्स के बारे में, कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स हमारा डाइजेशन होता है, कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स हमारे डाइजेशन के लिए जिम्मेदार है। और दूसरा है ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स का क्या काम होता है, ग्लैंड्स सिक्रेट्स करते हैं क्या, सिक्रेट करते हैं क्या, जूसेस। ठीक है, जूसेस सिक्रेट करने का मतलब है ये एसिड्स या कुछ ऐसे केमिकल सिक्रेट करते हैं जिनमें एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स हमारे जो है ये मतलब उसमें सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, डाइजेशन ऑफ फूड में। ठीक है, एंजाइम्स हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। तो ये 3 चीजें होती हैं। ठीक है, ग्लैंड्स हमारे क्या करते हैं, जूसेस सिक्रेट करते हैं, जूसेस से हमारे क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स हमारे क्या होता है, डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। आगे चलते हैं, अब इसको हम देखते हैं कि हमारे जो 5 प्रक्रिया होती है। ठीक है, जब भी हम खाना लेना शुरू करते हैं तो हमारे पहले क्या होता है, पहले डाइजेशन के लिए सबसे पहले तो खाना डालना पड़ेगा मुंह में। ठीक है, तो जब हम मुंह के अंदर खाना को रखते हैं, ठीक है, भोजन को रखते हैं, निवाले को रखते हैं, तो वहां से हमारा शुरू होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंडाइजेशन। ठीक है, या इंजेशन बोल सकते हैं, इंडाइजेशन बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन से हमारा शुरू होता है प्रोसेस, फिर वो जाता है कहाँ पे होगा, एब्जॉर्प्शन होगा कुछ चीजें। ठीक है, पहले वो होगा इंजेशन के बाद हमारा डाइजेशन होगा। ठीक है, डाइजेशन के बाद हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होगा उस चीज का। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है, हमारा उसका एसिमिलेशन होता है। अभी हर एक चीज के बारे में हम आपको बताएंगे क्या क्या इनका रोल है। ठीक है, एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन के बाद हमारा लास्ट प्रोसेस क्या होता है, इजेशन। ठीक है, तो हमारे ये 5 प्रोसेस होते हैं। चलिए देखते हैं 5 प्रोसेस को। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा थोड़ा सा फिगर, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारी एक पाइप दिख रही है आपको, इसोफेगस नाम दे दिया गया इसका। ठीक है, ये इसोफेगस है, स्टोमक हमारा यहाँ पे है, लीवर है हमारा इसके अंदर, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स है और रेक्टम। ठीक है, तो ये सारी हमारी चीजें, तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। जो अपेंडिक्स भी है हमारा, वो कहाँ का है, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ हमारा होता है अपेंडिक्स। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम आगे। देखिए, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है, जो प्रोसेस होता है, जो भी हम अभी आपको बता के आए हैं 5 प्रोसेस, इसको आपको याद होना चाहिए। आपसे पेपर में पूछ सकता है क्वेश्चन कि कितने प्रोसेस होते हैं ह्यूमन डाइजेशन में, तो याद होना चाहिए। ठीक है, सब में अलग अलग होते हैं, तो ह्यूमन डाइजेशन कितना होता है वो याद होना चाहिए। ह्यूमन डाइजेशन में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ठीक है, इंजेशन का मतलब होता क्या है, इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग इन फूड। ठीक है, टेकिंग फूड इनसाइड, फूड को, भोजन को अंदर लेना, मुंह के अंदर भोजन को रखना, हमारा क्या होता है, इंजेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद डाइजेशन शुरू होता है। ठीक है, डाइजेशन मतलब पूरा उस फूड को डाइजेस्ट करना, उसको मतलब छोटे मतलब जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। ठीक है, और मतलब और बहुत ज़्यादा छोटे में तोड़ करके उसको एसिड में मतलब जो प्रोटीन में बदल देना और फैट्स में बदल देना, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, डाइजेशन कहलाते हैं। ठीक है, प्रोटीन में चेंज करना, फैट्स में चेंज करना, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी आ जाते हैं यहाँ से,
उस चीज को मतलब फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके इन सब चीजों में बदल देना, ये हमारा डाइजेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जब हमारा ये बन जाएगा, जब प्रोटीन बन जाएगा, फैट या कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, तो इसको एब्जॉर्ब करना चाहिए ना, ये हमारे बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, तो उसी प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, जिसमें ये सारी हमारी चीजें क्या होती है, एब्जॉर्ब होती हैं बॉडी में, ठीक है, विलीज के थ्रू होती है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होती है हमारी विली, ठीक है। अगला हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करके रखना उसको, ठीक है, मतलब कलेक्शन। एसिमिलेशन का मतलब मेनली समझ लीजिए कलेक्शन होता है। कलेक्शन का मतलब ये हो गया कि जो भी चीज हमारे ज्यादा हो गई, जैसे हमारे में अगर फैट ज्यादा हो गया तो फैट को उसको इकट्ठा करना, ठीक है, जो भी मतलब ग्लिसरॉल में चेंज करके उसे रखेंगे, जिस भी फॉर्म में रखेंगे, अभी आगे हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में, तो उस फॉर्म में हमें क्या होगा, फैट को इकट्ठा करके रिस्टोर करेगा, बाद में जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां प्रोवाइड करता है, ये काम हमारा होता है एसिमिलेशन में, ठीक है। इजेशन, इजेशन का मतलब होता है जो भी वेस्ट मटेरियल है उनका बाहर आना। क्या होता है, वेस्ट मटेरियल सब जो बाहर आते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इजेशन, ठीक है। वेस्ट मटेरियल जब बाहर हो जाएंगे इजेशन बोलेंगे। 5 प्रोसेस हमारी हो गई है, 5 प्रोसेस आप याद कर लीजिए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ठीक है, 5 प्रोसेस आपको याद होने चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया हम 2 चीजों के बारे में बात करेंगे, जो भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स है, ठीक है, उसे यहाँ पे बोल दिया गया एलिमेंट्री कैनाल्स, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जो है रिलेटेड उनके बारे में बात करेंगे, और जो उस एलिमेंट्री कैनाल को हेल्प करेंगे एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो डाइजेस्टिव हमारे ग्लैंड्स हैं, जो ग्लैंड्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं उन्हें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोला जाता है। ऐसे ही ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट रन्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस, ठीक है, माउथ से लेकर के एनस तक यह आता है। और इसमें हमारे कौन कौन से पार्ट आते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, जो भी पूरे पार्ट हैं, देखिए माउथ हो गया, फाइनेक्स हो गया, ईसोफेगस हुआ, स्टमक हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन हुआ, रेक्टम हुआ और एनस हुआ, ठीक है। ये सारे बॉडी पार्ट्स हमारे डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, ये हमारे ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या कहा है, 2 चीजों के बारे में बात करेंगे, बॉडी ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के बारे में, सीधी सी बात है, सिर्फ 2 चीजें, ठीक है। पहला हमारा माउथ, फाइनेक्स, ईसोफेगस, स्टमक, उसके बाद फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां से फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, फिर एनस में, ठीक है। इसके लिए जो हेल्प करते हैं ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, तो वही लिखा गया है द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल आर द, कौन कौन से हैं वो ग्लैंड्स जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, सेलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियास, इनके बारे में हम, ये ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग जो हमारे मतलब जो थी हुए एनाल थी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। माउथ वहां शुरू करते हैं हम लोग, कहां से, माउथ से। देखिए एक हमारा मतलब क्या है ना, अगर हम इसमें तीत के बारे में या टंग के बारे में ज्यादा डिस्क्राइब करने लगते हैं तो बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाती है, इसलिए हम तीत के लिए और टंग के लिए, इन सब की चीजों के लिए अलग से हम वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आज हमारा पूरा फोकस डाइजेशन के ऊपर है, भोजन को पचाने के ऊपर है, तो हम लोग भोजन को पचाने पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माउथ। माउथ में क्या होता है, माउथ में हमारा कंटेन करता है तीत और कंटेन करता है सेलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है, और टंग भी कंटेन करता है, तो टंग भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है। माउथ हमारे 3 चीज, तीत, सेलेवरी ग्लैंड्स और टंग, ये कंटेन करता है। बकल कैविटी क्या होती, देख रहे हैं ये कैविटी, मैंने इसलिए बकल कैविटी की इमेज लगा रखी है। ये जो स्पेस बन रहा है, ये पूरा जो मुंह ओपन किया है उसके अंदर जो ये स्पेस बन रहा है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी, ठीक है, जहां पर हम लोग भोजन को रखते हैं, इसको बोलते हैं बकल कैविटी। माउथ का जो हमारा पार्ट हो, माउथ में हमारा जो काम होता है टंग का, टंग के बारे में देखते हैं। सबसे पहले टंग के बारे में अगर हम जाने तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होता है, ठीक है, जो हमारी टंग होती है, इस टंग को क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या काम करता है, इसको हमेशा गीला करने का काम करता है, ठीक है, भोजन को गीला करने का, या हमारी जो टंग हमेशा गीला रहती है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से होती है। इसमें हमारा क्या होता है, टेस्ट बड्स होते हैं टंग्स में, टेस्ट बड हमारे क्या हेल्प करते हैं, टेस्ट बताने में हेल्प करते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका, ठीक है, ठीक है। टेस्ट बड्स हमारे क्या करते हैं, टेस्ट करने का काम करते हैं, टेस्ट बताने का काम करते हैं कि कैसा टेस्ट है, कड़वा टेस्ट था, तीखा था, खट्टा था, ठीक है, ये सब बताने का काम हमारे करते हैं टेस्ट बड्स। थर्ड है इट ऑल्सो हेल्प्स, सबसे जो मेन है, मूविंग द फूड
ठीक है, भोजन को आप इमेजिन कीजिए, आप अगर बकल कैविटी के अंदर फूड को रखते, आप अगर बकल कैविटी के अंदर फूड को रखते और टंग ना होती तो फूड को दांतों के पास तक पहुंचाता कौन? क्योंकि इसमें सबका रोल है, दांत का भी रोल है। दांत क्या काम करता है? उसको काटने और पीसने का काम करता है, ठीक है, कटिंग और ग्राइंडिंग का काम करता है। दांत का क्या काम होता है? कटिंग का एंड ग्राइंडिंग का। इन सब के लिए हम दांत के बारे में जो पढ़ेंगे, ठीक है, टीथ के बारे में जो पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम पूरी तरह से अच्छी तरह से बताएंगे, ठीक है। कटिंग एंड ग्राइंडिंग का काम होता है हमारे किसका? दांत का, टीथ का। तो कौन कौन से दांत कटिंग का काम करते हैं, कौन से काम से ग्राइंडिंग काम करते हैं, सब टीथ के बारे में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो टीथ तक भोजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? टंग। कौन करता है काम? टंग करता है। याद रखिएगा, टंग ना हो तो मूविंग द फूड ये जो है बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, फिर मूव नहीं करेगी फूड, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं, फायरनेक्स पढ़ते हैं, ठीक है। भोजन हमारा जो डाइजेशन मतलब हुआ, अभी हम केवल बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़े, अभी डाइजेशन आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, पूरी अच्छी तरीके से। अभी खाली हम बॉडी पार्ट्स को आपको एक बार बता रहे हैं कि हमारे बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या चीजें लगी हुई, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं फाइनेक्स के बारे में। फाइनेक्स क्या है? ये भी एक डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। यहाँ से जो ये फाइनेक्स होता है, देख रहे होंगे आप फिगर में, आपको फाइनेक्स दिख रहा होगा, ये वाली जो पाइप पूरी फाइनेक्स है, ठीक है। यहीं पर ये जो नसाल कैविटी आ रही है, जो ऊपर वाली आ रही है विंड पाइप, और जो ये भोजन वाली आ रही है, ठीक है, ये दोनों क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। मतलब यहीं पर आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा पेपर में कि कहाँ पर विंड पाइप और फूड पाइप दोनों क्रॉस करते हैं, तो उस पॉइंट का क्या नाम होता है? फायरनेक्स होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा नाम कि फायरनेक्स पे फूड पाइप और विंड पाइप हमारे क्रॉस करते हैं। यहाँ पर एक हमारा लगा होता है एपिग्लोटिस, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एपिग्लोटिस के बारे में लिखा है। एपिग्लोटिस का भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब फूड अंदर आता है तो एपिग्लोटिस के ऊपर प्रेशर डालता है। एपिग्लोटिस क्या काम करता है कि जो सांस वाली पाइप है उसको बंद कर लेता है, ठीक है, और फूड को सीधा अंदर जाने देता है। फिर जब फूड अंदर जाता है फिर सांस वाली पाइप खुल जाती है, ठीक है। तो यही एपिग्लोटिस का काम होता है। एपिग्लोटिस में ऐसे एक मतलब होता है, इसमें जब फूड आएगा, पड़ेगा, फोर्स लगाएगा तो एपिग्लोटिस थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, बंद कर देगा इसको, ठीक है, सांस वाली पाइप को, और भोजन को पास कर लेगा। फिर जब भोजन पास हो जाएगी फिर ये खुल जाएगा, ठीक, ओपन हो जाएगा। ऐसे यही काम करता है एपिग्लोटिस। तो इस हिसाब से हमारा दोनों चलता है, ठीक है, फूड पाइप और विंड पाइप वाला जो भी काम होता है। उसके बाद फायरनेक्स इज अ कॉमन पैसेज, जो सेकंड पॉइंट पे लिखा है कि फायरनेक्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर फ्रॉम द माउथ, ठीक है। फूड और एयर का जो कॉमन पैसेज है, जो कि मतलब फूड हम लोग माउथ से लेते हैं और एयर जो हम लोग नोज से लेते हैं, दोनों का कॉमन पैसेज है, ठीक है। तो फूड एंड माउथ का हो गया हमारा। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमारा फाइनेक्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अपर पार्ट देखिए, ये जो इसके है, जो कि फाइनेक्स पे ध्यान दीजिए हमारा है, ये जो है ये अपर पार्ट है, ठीक है, ये इसका मिडिल वाला पार्ट है, ठीक, और यहाँ से इसका लोअर पार्ट शुरू होता है जहाँ पे लायरनेक्स लिखा है, ठीक है, लोअर पार्ट। तो जो अपर पार्ट होता है ना, अपर पार्ट में देख रहे होंगे केवल नोज से हम लोग एयर लिए वही आता है, ठीक है। अपर पार्ट में केवल एयर आता है, और जो बीच वाला पार्ट है इसमें एयर और फूड दोनों आता है, और जो लास्ट वाला पार्ट है, लोअर पार्ट है, इसमें केवल फूड हो जाते हैं, ठीक है। तो तीनों पार्ट का आप काम जान गए होंगे। फायरनेक्स जान गए होंगे, फायरनेक्स क्या होता है, ठीक है। फायरनेक्स क्या होती है कि यहाँ पे विंड पाइप और फूड पाइप दोनों क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। फायरनेक्स से ही हमारे जो हमारे फाइनेक्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 3 पार्ट हमारे कौन कौन से हुआ? अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट। अपर पार्ट से केवल एयर पास करेगा, मिडिल पार्ट से एयर फूड दोनों पास करेगा, लोअर पार्ट से केवल फूड पास करेगा, ठीक है। ये चीजें हो गई हमारी। आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ईसोफेगस, ठीक है। ये हमारा जो है क्या है? ईसोफेगस। ये फूड पाइप एक गई हुई है, आप देख रहे होंगे ये फूड पाइप है, ठीक है। इस फूड पाइप को क्या बोलते हैं हम लोग? ईसोफेगस बोलते हैं। ये आपको दिख रहा है जहाँ पे ईसोफेगस लिखा है बड़ा सा, ठीक है, ये दिखा रहा है आपको साफ साफ। ये फूड पाइप हमारी एक आई हुई है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। ये कितनी लंबी होती है? कंपटीशन वालों ध्यान देना, ठीक है, कंपटीशन में पूछा जाता है कितनी लंबी होती है। तो ये 25 सेंटीमीटर के लगभग लंबी होती है, ठीक है, अबाउट 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये जो है फूड हमारे फूड को ये मतलब मूव करती है नीचे की तरफ। ये हमारा है ईसोफेगस, इसमें ये हमारा ईसोफेगस हुआ, ठीक है। ये फूड को नीचे की तरफ मतलब प्रेशर लगा करके भेजती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कंपटीशन वाले में, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं, फूड हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे नहीं जाता है, ठीक है। फूड हमारा एक होता है मूवमेंट, जिसे बोलते हैं पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट, ठीक है। तो पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट की वजह से हमारा फूड नीचे जाता है। पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट क्या होती है कि जैसे हमारे बोलस आया, ठीक है, जो फूड हमारा माउथ में जब रहता है तो बोलस हो जाता है। तो बोलस यहाँ पे आया तो इस पाइप के अंदर, तो यहाँ से ऊपर से एक पाइप क्या करेगा? इसको प्रेशर करेगा, ठीक है, इसको प्रेशर देगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा,
और ये नीचे की तरफ क्या होगा, खिसकेगा। तो जब नीचे आएगा तो फिर यहाँ से ऐसे प्रेशर लगाएगा, फिर यहाँ हमारा बोलस यहाँ मूव कर गया है, ठीक है, ऐसे फूड यहाँ आ गई है तो फिर ऐसे आएगी। तो ऐसे ऐसे ही हमारी क्या करती है, फूड मूव करती जाती है और ये प्रेशर लगाता जाता है। इस मूवमेंट को हम लोग क्या करते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं, कि वेव लाइक मूवमेंट एकदम देती रहती है, पहले ऐसे 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 मूवमेंट दे देकर उसको स्टमक तक पहुंचाती है, ठीक है। ये हमारा कहाँ शुरू होता है, फायरनेक्स से शुरू होता है, फायरनेक्स से जुड़ता है और आके स्टमक पर खत्म होता है। अब पढ़ते हैं स्टमक के बारे में, ठीक है। स्टमक क्या है हमारा, ये जे शेप्ड मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन होता है। पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि मस्कुलर का शेप कैसा होता है, ठीक है, जे शेप्ड होता है, याद रखिएगा। मस्कुलर ये जे शेप्ड होता है, मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑर्गन, ठीक है, एब्डोमेन। तो ये पूछा जाता है कि हमारे किस साइड है, हमारे तो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, किस साइड हमारे तो लेफ्ट साइड, याद रखिएगा लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड मत मार दीजिएगा कोई भी, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है कि फूड को चर्न करता है, ठीक है, चर्न करता है फूड को और मिक्स करता है किसके साथ, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। इसमें क्या होता है जानते हो, इसमें मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे 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 इसके अंदर जो है स्टमक के अंदर बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे इसमें भी लाइंस होती हैं, ठीक है, लाइंस होती हैं जिसमें मतलब जूसेस निकलती हैं। जो जूस होती है उसका नाम होता है हमारा HCl, ठीक है, जूस हमारा नाम क्या होता है, HCl नाम होता है हमारा जूस का। यहाँ से सीक्रेट होता है जूस। वो जूस क्या काम करता है कि कीटाणुओं को मारने का काम करता है, ठीक है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है, भोजन को गलाने का काम करता है। दो काम करता है, एक कीटाणुओं को मतलब जो भी होंगे किल करने का काम करेगा, एक भोजन को मतलब गलाने का काम करेगा, क्योंकि एसिड है, ये खतरनाक एसिड है, तो ये एसिडिक मतलब एसिडिक मीडियम बना देता है भोजन को, ठीक है। और ये मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। आप पूछेंगे मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब ये हो जैसे ये ईसोफेगस था, ठीक है, ईसोफेगस से आकर के हमारा फूड सीधा यहाँ स्टमक में गिरता है, ठीक। स्टमक में फूड गिरने के बाद क्या होता है, इस फूड को यहाँ टकराया, यहाँ गया, यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, ऐसे टकरा टकरा क्या होता है बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल्स में वो टूट जाता है, ठीक है। और टकराने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि सिगरेट्स होता है, हमारा जूस सिगरेट होता है क्या, HCl, ठीक है। ये पूछा गया है कि हमारे लिए मतलब वहां से स्टमक से कौन सा मतलब जूस निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, मतलब इसमें है बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, मिलियंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वहां से हमारा HCl जूस सिक्रेट होता है या HCl सिक्रेट होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं बॉडी पार्ट्स के ऊपर भी अभी हम देख रहे हैं। अभी सारा कुछ हम डिटेल में फिर से एक बार इसको मतलब बताना है, ठीक है। अभी डाइजेशन का पूरा प्रोसेस अभी एक बार हम देख ले रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, उसके बाद हमारा फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, ये स्टोमक से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, स्टोमक से जुड़ा हुआ होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड हमारा आता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा 3 पार्ट में बढ़ता है। पहला वाला पार्ट क्या होता है, ड्यूडेनम होता है, ठीक है, जो ऊपर का पार्ट होता है, सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। और जो नीचे वाला जो बीच वाला पार्ट होता है इसे जेजनम बोलते हैं, ठीक है। जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसे इलियम बोलते हैं, ठीक। 3 पार्ट हमारा हो गया है। तो तीनों पार्ट मैंने बता दिया आपको। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन अब आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको ये याद होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम 3 पार्ट होते हैं। तीनों पार्ट में हमारे फूड हमारे जो अलग अलग उसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हमारा फूड अब क्या हुआ, स्टमक का है, स्टमक के बाद से हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट मैंने बता दिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये नाम याद रख लेना, ठीक है। मैं जो बोलने जा रहा हूँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो पूछा गया कि फिंगर लाइक कौन सा किसका शेप होता है, तो विली, उसे क्या बोला जाता है, विली, ठीक है। बहुत ज्यादा है, ये प्लूरल है विली, इसका सिंगुलर होता है वाइलस, ठीक है। तो विली में आता है। विली में क्या काम होता है, विली का काम भी हम बताएंगे आपको बाद में, ठीक है। विली में बहुत छोटे छोटे मतलब वो होते हैं, ये मतलब नर्व से जाके जुड़े होते हैं, कैपिलरी से जाके जुड़े होते हैं, वहां से एब्जॉर्प्शन वाला काम भी करते हैं विली, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता चुका हूँ आपको शुरू में। तो ये याद रखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अभी क्या है हमारे पास, विली, ठीक है। विली का एक और काम होता है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया मान लीजिए, ठीक है, ऐसे मुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर अगर फूड आया तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करना, तो विली क्या काम करते हैं, इसको प्रेस करते हैं ऊपर और नीचे की तरफ ताकि सरफेस एरिया इसका इंक्रीज हो जाए और फूड हमारा आराम से उसमें जो है उसका डाइजेशन हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। इनका काम हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम लोगों ने देख लिया थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ठीक है। इसको मैंने तीनों एक साथ इसलिए जोड़ दिया है क्योंकि ये तीनों खुद ही एक साथ जुड़े हुए होते हैं, तीनों इनका क्या होता है, पार्ट होता है।
लार्ज इंटेस्टाइन, इसका जानते हैं दो चीज मतलब क्या होता है कि लोगों को बहुत डाउट होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल क्यों कहा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इतना बड़ा होता है, लगभग 9 मीटर के आसपास का होता है, तो उससे मतलब जो है, और लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है तो उससे मतलब लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, उससे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। कंफ्यूजन होती है लोगों में, लेकिन आप खुद ही सोचिए, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन नाम से ही क्लियर कर रहा है वो अपने आप को, ठीक है। आपको बस खाली इतना कंफर्म रहना है कि लार्ज और लॉन्ग में डिफरेंस आपको पता हो, लार्ज और लॉन्ग में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन ये सच है, नाम जो लिखा है इसका ये सही नाम लिखा है, उल्टा नाम नहीं लिखा है। लार्ज इंटेस्टाइन उसके लार्ज इन द सेंस लार्ज में बात कर रहे हैं, लार्ज मीन्स वाइडर, ठीक है, न कि मतलब वो उसका लॉन्ग की बात कर रहे हैं, लॉन्गर। तो लार्ज इंटेस्टाइन उसके जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन या जो लार्ज इंटेस्टाइन नाम रखा गया है ये उसके डायमीटर के हिसाब से, उस पाइप के डायमीटर के हिसाब से रखा गया, ठीक है, न कि लंबाई के हिसाब से। इस बात को आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, न कि उसके लंबाई के हिसाब से बल्कि उसके डायमीटर के हिसाब से उसका लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाइडर होता है बट शॉर्टर इन लेंथ, जैसे लिखा गया है, मैंने इसको इसलिए रेड कर दिया ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंस पता चल सके, ठीक है। वाइडर होता है, वाइडर डायमीटर होता है इसकी, लेकिन लेंथ इसकी शॉर्टर होती है इन कंपैरिजन विद स्मॉल इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन को जो 3 पार्ट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, कैकम, कोलन और रेक्टम, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कैकम वाला पार्ट भी दिख रहा होगा, कोलन बहुत लंबे में आता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कोलन ही है, ठीक है, काफी बड़े में। यहाँ से असेंडिंग होता है, असेंडिंग मतलब यहाँ शुरू हुआ कोलन, ट्रांसवर्स कोलन जो बीच वाला है, और डिसेंडिंग कोलन जो लास्ट में आता है, ठीक है। तो कैक्यम, कोलन, उसके बाद हमारा आ जाता है एक सिग्मोइड कोलन, यहाँ तक पूरा कोलन ही है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट में आता है रेक्टम, यहाँ रेक्टम होता है, उसके नीचे सबसे नीचे क्या होता है, एनस, ठीक है। तो रेक्टम में हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ पे स्टोर किया जाता है और एनस के थ्रू वह बाहर निकलता है, वो प्रोसेस में लोग इजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। रेक्टम क्या है, शॉर्ट ट्यूब होता है दैट ओपन्स आउटसाइड थ्रू द एनस, ठीक है, एक शॉर्ट ट्यूब है जो कि एनस के थ्रू जाकर के बाहर की तरफ खुलता है। तो ये था हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। अभी हम लोगों ने जितनी बात की सारे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में बात की। अब हम लोग प्रॉपर डाइजेशन के बारे में, कैसे होता है डाइजेशन, वो बात करना शुरू करते हैं, एक एक ग्लैंड से लेकर के, ठीक है। जो भी एक एक ग्लैंड का इम्पोर्टेंस है उसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, उसको समझना शुरू करते हैं, ठीक है। अब एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी मतलब क्या है कि जो टंग के पाई जाती है, ठीक, कितने पेयर में होती है, सबसे पहली बात तो ये 3 पेयर में होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स कितने पेयर में होती है, 3 पेयर में होती है, ठीक है। 2 नीचे की तरफ आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक ऊपर की तरफ है, ठीक है। 2 नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, ये 3 हमारे पेयर में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक। याद रहना चाहिए, पूछता है, कंपटीशन पेपर में पूछ चुका है कितने पेयर में होते हैं, तो 3 पेयर में, ठीक है। दीज ग्लैंड सीक्रेट्स, ये क्या सीक्रेट करती हैं, ये कौन सी जूस सीक्रेट करती है, सलाइवा, ठीक है। ये सलाइवा सीक्रेट करती है, सलाइवरी ग्लैंड है, उसी से नाम पड़ गया इसका सलाइवा, ठीक है। सलाइवा सीक्रेट करती है। सलाइवा किसका मिक्सचर होता है, सलाइवा में हमारा होता है म्यूकस, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि वेट करने का काम करते हैं टंग को हमेशा, और इसमें होता हमारा क्या, वाटर होता है, और प्लस इसमें हमारा मिला होता है साल्ट, ठीक है। सलाइवा के अंदर पूछा जा चुका है पेपर में कितनी चीजें होती है, साल्ट होती है नहीं होती, तो साल्ट होती है, वाटर तो होता है, ये सब जानते हैं, म्यूकस होता है, शायद ये लोग सब जानते होंगे, लेकिन सॉल्ट होता है, ये भी सबको जानना जरूरी है, ठीक है। तो सलाइवा के अंदर हमारा म्यूकस, वाटर, सॉल्ट, 3 चीज होती है। ये क्या काम करता है सलाइवा, कि जो मैंने भोजन लिया, ठीक है, मैंने जो फूड लिया उसको ये गीला कर देती है ताकि उसको च्यूइंग में, चबाने में थोड़ा सा आसानी हो, उसे काटने में थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। उसे गीला करती है और उसे गीला करके उसे जूस के साथ मिला देती है, सलाइवा के साथ मिला करके उस फूड को जो है सेमी सॉलिड बनाती है। उस सेमी सॉलिड बॉल को कहा जाता है बोलस, ठीक है। अब जो मुंह के अंदर आपके निवाले आ जाते हैं, ठीक है, आपके जो मुंह के अंदर जो निवाला हुआ होता है, निवाला रहता है, उसे क्या बोला जाता है, बोलस बोला जाता है, ठीक है। जो चबाने के बाद जो थोड़ा सा लिक्विड टाइप का आप देखते होंगे होता है ना, उसे क्या बोला जाता है, बोलस। ये बोलस जो है, अब इसको मतलब बोलस बन गया, एक नाम याद रखिएगा, बोलस के बारे में पूछा जा चुका है पेपर में, ठीक है। अब बोलस बन गया, बोलस में क्या हुआ, इसमें सलाइवा मिला हुआ। अच्छा, सलाइवा में क्या होता है, ठीक है, ऊपर तरफ देखिएगा, मैं जो लिख रहा हूँ, सलाइवा में ऐसा क्या होता है, सलाइवा है तो कोई एंजाइम तो वो करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये वो है क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, डाइजेस्टिव ग्लैंड से सिगरेट जूस है, तो इसमें एंजाइम होगा, वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो इसमें एक एंजाइम पाई जाती है जिसे बोलते हैं टाइलिन, ठीक है।
सलाइवा के अंदर जिसे बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन बोलते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा अमाइलेज बोला जाता है, सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन बोला जाता है, टी साइलेंट होता है, ठीक है। ये पाए जाते हैं, इनसे इसको मिला दिया जाता है, अमाइलेज को टाइलिन को इसमें मिला दिया जाता है, जो कि डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। अमाइलेज का क्या काम होता है, अमाइलेज मतलब ये टाइलिन जो भी ये पहले सबसे पहले तो जो भोजन के साथ जर्म्स आते हैं ना, जो हम लोग फूड लेते हैं उसमें जो भी मैक्रोबिक्स जर्म्स होते हैं उनको मारने का काम करता है अमाइलेज, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माउथ के अंदर ही स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चाहे स्टार्च बोला जाए चाहे कार्बोहाइड्रेट बोला जाए, आपको याद होना चाहिए दोनों चीजें, मतलब हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का डाइजेशन क्या होता है हमारा स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पे, माउथ में ही इनका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, या डाइजेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ये बहुत जरूरी बात है, ठीक है। आप याद रखिएगा इसको जरूर। अब आप लोग माउथ के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। माउथ के बारे में हमने क्या किया, भोजन लिया, भोजन को माउथ में रखा, माउथ में रखने के बाद उसको चबाया, चबाने के बाद उसमें क्या हुआ, सलाइवरी ग्लैंड्स ने क्या काम किया, उसमें सलाइवा मिलाया, सलाइवा में क्या होता है अमाइलेज या टाइलिन, इन्होंने क्या काम किया, उसके साथ जो जर्म्स थे उनको मारा और स्टार्च का डाइजेशन किया, ठीक है। फूड का कुछ काम यहाँ पे हो गया, उसको बोलस बना दिया। अब वो बोलस हमारा फाइनेक्स में पास होगा, ठीक है, मैंने पढ़ा था ना फाइनेक्स, तो अब वो बोलस हमारा फाइनेक्स में पास होगा, फाइनेक्स से पास होने के बाद इशोफेगस में आएगा, इशोफेगस के थ्रू का आता है विंड पाइप, जिसे हम लोग फूड पाइप बोलते हैं, वो आके वहां से स्टोमक में आता है, स्टोमक के बाद से हमारे जो कुछ ग्लैंड है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। स्टोमक के बाद से इंटेस्टाइन में आता है, इंटेस्टाइन से हमारा जुड़ा होता है क्या, लीवर, ठीक है। मैंने क्या कहा, जो बोलस हमारा बना वो इशोफेगस के द्वारा कहाँ पर आया, इशोफेगस के द्वारा आ गया उसमें स्टमक में, स्टमक के द्वारा उसमें कहा गया, उसमें थोड़ा सा डाइजेशन होने के बाद वो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब हेल्प पड़ेगी लीवर की, स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर जुड़ा हुआ है। लीवर भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीवर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो लीवर के बारे में मैं जितना पॉइंट अब बताने जा रहा हूँ इससे ज्यादा आपको कभी नहीं पूछेगा, बी प्रिपेयर हो जाइए, तैयार रहिए लीवर के लिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोग लीवर के बारे में। लीवर का क्या काम होता है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, सबसे पहले इसके पॉइंट से, ठीक है, यहाँ पे है सॉरी, ठीक है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लीवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का, और पूछा जाता है कि लार्ज विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लीवर, ठीक है। कहाँ पर ये होता है, कहाँ पे होता है, तो अपर साइड में होता है, अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। जो एब्डोमेन है हमारा, जो हमारे पूरे एब्डोमेन कैविटी है, एब्डोमेन कैविटी मतलब पूरी पेट की कैविटी की बात कर रहा है, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए हमारे एब्डोमेन कैविटी हो गई, एब्डोमेन कैविटी के ये अपर राइट साइड में, सबसे ऊपर राइट साइड में, इसका मतलब क्या होगा, लीवर होता है, ठीक है। वो हमारी तरफ फेस किया हुआ है, उसको मत समझिए कि मतलब उल्टा मैं नहीं बता रहा हूँ, उसके मतलब ये पेट की तरफ मैं इशारा करके बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब उसका फेस मेरी तरफ है। तो जो अपर राइट साइड में क्या होता है, लीवर होता है, लीवर को आपको दिख रहा होगा पूरा, ठीक है, सेफ, लीवर को बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। लीवर है हमारा ये, जिसे कलेजी बोलते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, खाना वगैरह, मतलब मटन वटन वगैरह का, ह्यूमन का नहीं, ठीक। It is located in the upper right side of the abdomen cavity and it is associated with small intestine, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लीवर क्या सीक्रेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका पेपर में। लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस, ठीक है। बाइल किस कलर का होता है ये भी पूछा जाएगा, तो ग्रीनिश येलो होता है, ठीक है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है। ये क्या काम करता है जानते हो, बाइल में क्या होता है कि बाइल में हमारा कोई एंजाइम नहीं होता, हम लोगों ने बात किया था ना कि जो वो ग्लैंड्स जो जूस सीक्रेट करते हैं उसमें एंजाइम्स होते हैं, वो डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। बाइल में हमारा एंजाइम नहीं होता, फिर भी डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। कैसे, ये जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, जो फैट का जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होता है, जैसे मान लीजिए फैट हुआ कोई, तो फैट के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हुए मान लीजिए, तो उस लार्ज मॉलिक्यूल्स को, मतलब मान लीजिए फैट का बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसको छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करता है, तो इस हिसाब से हमारा बाइल जूस हेल्प करता है। आप समझ गए होंगे लीवर के अंदर हमारा बाइल जूस आया, बाइल जूस किस तरह से हमारा हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, ठीक है, या ट्रू और फॉल्स देखे, ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें ये समझ लीजिएगा बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम्स हमारे नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, फैट के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फैट के मॉलिक्यूल्स को, लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल में तोड़ने का कौन काम करता है, तो बाइल काम करता है। बाइल निकलता कहाँ से, लीवर से निकलता है। लीवर में क्या पाई जाती है,
बाइल डक्ट। ठीक है, आपको लीवर वाला इमेज देखिए, लीवर जहां लिखा हुआ है उसके नीचे आपको लिखा होगा बाइल डक्ट करके। ठीक है, ये दिख रहा है आपको बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट जहां पर है, बाइल डक्ट से ही हमारे बाइल जूस निकलते हैं। ठीक है, गाल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर के अंदर हमारे बाइल डक्ट होते हैं, बाइल डक्ट से हमारा बाइल जूस निकलता है। ठीक है, ये देख रहे हो बाइल डक्ट आकर के ये जो है पूरा कहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से। ठीक है, जो स्टमक का ये जो है मतलब पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जा रहा है यहाँ से कनेक्ट है। इसी ऊपर वाले स्टार्ट वाले पॉइंट, जो ऊपर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी को बोलते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, जो ड्यूडेनम मैंने बताया था ना आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। ठीक है, तो अपर वाला पार्ट जो है ड्यूडेनम स्टमक से कनेक्ट है, स्टमक से ही कनेक्ट है, और लीवर भी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है किससे, बाइल डक्ट से। ठीक है, तो बाइल जूस कर दिया। सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि जो हमारा लीवर होता है ना, लीवर ही हमारी हेल्प करती है किसमें, रेगुलेटिंग द शुगर लेवल। बॉडी की जो ब्लड का शुगर लेवल होता है उसको रेगुलेट करने का, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। ठीक है, और ये कंट्रोलिंग करता है द ट्रांसपोर्ट, ये कंट्रोलिंग द ट्रांसपोर्ट एंड द स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसका जो चौथा पॉइंट है ये भी बता रहा हूँ, ये कार्बोहाइड्रेट्स का स्टोरेज का काम करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है कि कहाँ पर कितनी जरूरत है। ठीक है, कंट्रोल करता है उसके ट्रांसपोर्ट का, कि कार्बोहाइड्रेट की किस बॉडी ऑर्गन को ज्यादा जरूरत है वहां पे सप्लाई करना है। ठीक है, तो वहां उसको पहुंचाने का काम करता है, उसकी कंट्रोलिंग करता है पूरा कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, लीवर 500 फंक्शंस। ठीक है, लीवर ओवर मतलब 500 डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करता है। बहुत बड़ी बात है ये, आप लोग याद रखिएगा। लीवर हमारे बॉडी ऑर्गन का लगभग 500 डिफरेंट बॉडी फंक्शन परफॉर्म करता है, और लीवर ही एक ऐसा इकलौता बॉडी ऑर्गन है जो अपने आप को रीजनरेट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, इसका जो मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लीवर एक इकलौता ऐसा बॉडी ऑर्गन है जो कि अपने आप को रीजनरेट करता है। आपको पता है कि अगर लीवर हमारा 25% भी बचा है ना, तो 25% से लीवर अपने आप को 100% तक रीजनरेट कर सकता है। सोच लीजिए। ठीक है, अगर आपका लीवर 25% भी सही है, उसको आपको मतलब सही से ध्यान दिया जाए, सेहत पे ध्यान दिया जाए, हर एक चीज को मतलब ध्यान से किया जाए, तो 100% तक वो क्या करेगा, सही कर सकता है। ठीक है, तो लीवर ही पूछा गया क्वेश्चन में कि विच बॉडी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन इज रीजनरेट इटसेल्फ, तो लीवर। ठीक है, लीवर रीजनरेट करता है। 6 पॉइंट्स हैं इसके, 6 पॉइंट्स को फिर से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। सेकंड है इट इज मतलब कहाँ सिचुएटेड होता है, अपर राइट साइड सिचुएटेड होता है, किसमें, एब्डोमेन कैविटी के। लीवर हमारा क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। बाइल जूस का कलर कैसा होता है, ग्रीनिश येलो होता है। बाइल जूस का काम क्या होता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल में तोड़ना। ठीक है, ये काम करता है, जो कि बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होते, ये भी याद रखिएगा। चौथा क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट को और उसके स्टोर को कंट्रोल करता है। ठीक है, कहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को हमारा मतलब ट्रांसपोर्ट कराना है, कहाँ पे उसको स्टोर करना है, इसका भी काम हमारा कौन करता है, लीवर करता है। ठीक है, लीवर हमारे बॉडी ऑर्गन्स के जो भी फंक्शन होते हैं, लगभग उसमें से 500 अलग अलग बॉडी फंक्शंस की देखभाल लीवर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, लगभग 500 डिफरेंट बॉडी फंक्शन की देखभाल करता है। छठी चीज होती है कि लीवर की खुद की कैपेबिलिटी होती है, वो रीजनरेट करता है अपने आप को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीवर रीजनरेट इटसेल्फ। अगर लीवर 25% भी बचा है तो अपने आप को 100% में भी बदल सकता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। आई होप आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीजें लग रही होंगी आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे अगले टॉपिक पे। अगली ग्लैंड पढ़ते हैं, पैनक्रियास। पैनक्रियास के बारे में भी बहुत पूछा जाता है पेपरों में। ठीक है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े हैं क्योंकि ये सब क्या करते हैं ना, भोजन के डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो ये सब जो जूस सिक्रेट करते हैं ना, ये जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस सिक्रेट होता है, ये नहीं कि लीवर में सिक्रेट हो रहा है। ठीक है, लीवर से जूस से जो बाइल डक्ट है, देखे होंगे आप, आगे जुड़ा था बाइल डक्ट, देख रहे हैं अभी इसमें इस फिगर में दिख रहा होगा आपको कि बाइल डक्ट आगे कहाँ से जुड़ा हुआ है, ड्यूडेनम से आके जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखिए बाइल डक्ट है, ये बाइल डक्ट वाला आके जुड़ा हुआ है हमारे ड्यूडेनम से, और इसी बाइल डक्ट के लीफ, इसी से मतलब इसे ब्रांच से आप देखो पूरी पत्ती नुमा ये स्ट्रक्चर बड़ा सा आपको दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर क्या है, यही है आपका पैनक्रियास। ठीक है, फिगर को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि फिगर से भी क्वेश्चन पूछता है कि पैनक्रियास का शेप कैसा होता है,
ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पत्ती की तरह इसका, पेड़ की जैसे पत्ती होती है उसी की तरह इसका शेप होता है, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, ये क्या सिक्रेट करता है, जैसे लीवर पाइल सिक्रेट करता था, तो ये पैनक्रियास क्या सिक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। ठीक है, क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। और पैनक्रियाटिक जूस अगर सिक्रेट कर रहा है, किसी ग्लैंड से निकला है, तो इसकी जाहिर सी बात है इसके पास क्या होगा, इसके पास होगा एंजाइम्स। ठीक है, उस एंजाइम्स के बारे में हम लोग देखते हैं। इसके पास दो तरह के एंजाइम्स हमारे जो पाए गए हैं। पहला है स्टार्च को डाइजेस्ट करने का एंजाइम, क्या है, अमाइलेज। ठीक है, तीन प्रकार के इसके एंजाइम्स होते हैं। ठीक है सर, तीन प्रकार के एंजाइम्स होते हैं इसमें। पहले जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्टार्च यहाँ पे, तो जो स्टार्च को डाइजेशन के लिए जो होता है हमारा अमाइलेज, जो आप पढ़े होंगे कि वहां पर भी पाया गया था, कहाँ पे, माउथ में भी पाया गया था। ये भी माउथ में भी किसका काम करता था, ये स्टार्च के डाइजेशन के लिए ही काम करता था। ठीक है, तो अमाइलेज यहाँ भी पाया जाता है, स्टार्च डाइजेशन अमाइलेज। उसके बाद इसमें पाया जाता है, सेकंड है हमारा क्या, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रिप्सिन। भाई साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये पॉइंट समझ लीजिए। तीसरा पॉइंट ये आप लोगों के लिए, मतलब एग्जाम वालों के लिए बहुत ही, ये इसी से अगर कभी भी पैनक्रियास से क्वेश्चन पूछा तो यहीं से पूछेगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा कि स्टार्च डाइजेस्टिंग क्या होता है, अमाइलेज होता है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग कौन सी हमारी एंजाइम होती है, ट्रिप्सिन होती है। और फैट डाइजेस्टिंग क्या होती है, फैट डाइजेस्टिंग लिपेज होती है। ठीक है, फैट डाइजेस्टिंग आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, फैट डाइजेस्टिंग हमारी क्या है, लिपेज है। ठीक है, तीन प्रकार के आपने पढ़ लिया, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस हमारे तीन प्रकार के, फिर से मैं बता रहा हूँ, पैनक्रियाटिक जूस हमारे तीन प्रकार के हमारे एंजाइम्स कंटेन करता है। कौन से, अमाइलेज जो कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करने वाला ट्रिप्सिन, और फैट के डाइजेशन में हेल्प करने वाला लिपेज। ठीक है, और ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ही ये तीनों होते हैं। इसका स्ट्रक्चर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छे समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा आपको। आगे चलते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं कि डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस हुआ, क्या क्या हुआ डाइजेशन। ठीक है, एक बार हम लोग पढ़ लिए, लेकिन इसी को फिर से दोहराते हैं। ठीक, अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में, ये बोर्ड वालों के लिए बहुत जरूरी है, और जो भी पेपर देने वाले हैं कंपटीशन एग्जाम के, उनके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, अच्छा डाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, डाइजेशन में हम लोग करते क्या, तो डाइजेशन का जो सबसे सीधा सा सिंपल सा जो डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड। सबसे सिंपल चीज यही है, हम लोग जो फूड लेते हैं कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उसको एब्जॉर्बल फूड में, मतलब जो एब्जॉर्ब हो सके हमारे बॉडी के थ्रू, उसमें बदलना, यही हमारा डाइजेशन कहलाता है। उसके बाद तो एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, फिर इजेशन, 5 प्रोसेस मैंने आपको बताया था ना, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो इनमें से हम लोगों ने इंजेशन ले लिया। डाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो डाइजेशन का हमारा फंक्शन भाई है क्या, डाइजेशन, डाइजेशन हमारा क्या कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं ना, जो मतलब हम लोग खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको एब्जॉर्बल फूड में बदलना, एब्जॉर्बल फॉर्म में बदलना। एब्जॉर्बल फॉर्म हमारा क्या होता है, फैट में बदलना, कार्बोहाइड्रेट में बदलना, स्टार्च में बदलना, प्रोटीन में बदलना। ठीक है, उन सब चीजों में बदलना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ठीक, चलिए स्टार्च, अब हम जो डाइजेशन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले माउथ की अगर हम देखते हैं, इन माउथ के अंदर अगर देखते हैं, जो स्टार्च हुआ, ठीक है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, ये किससे मिला, सलाइवरी से मिला, अमाइलेज या पेटलाइन से मिला। ठीक है, वहां से मिलने के बाद ये बनाता क्या है, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा स्टार्च कन्वर्ट किस में होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आप सब इसके बीच का तो जान चुके हैं कि स्टार्च डाइजेशन हमारा अमाइलेज होता है, टाइलिन होती है, लेकिन स्टार्च कन्वर्ट किस में होता है, स्टार्च हमारा डाइजेस्ट होकर के माल्टोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, माल्टोज में बोलते हैं, तो याद रखिएगा स्टार्च इज कन्वर्टेड इन माल्टोज। ठीक है, अगला हम लोग जो देखते हैं, स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर हमारे दो प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो एसियल जूस वहां से सिगरेट, उसमें दो एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक पेप्सिन, दूसरा रेनिन। ठीक है, पेप्सिन और रेनिन, इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पेप्सिन का भी, रेनिन का। ठीक है, तो अगर हम इस स्टमक के अंदर जो पेप्सिन के बारे में पढ़ते हैं, पेप्सिन क्या है, पेप्सिन क्या करता है। ठीक है, कुछ नहीं भाई, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है,
दोनों है प्रोटीन को ही करते हैं। इसमें समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो स्टमक के अंदर हमारे दोनों है ना, पेप्सिन और रेनिन, दोनों प्रोटीन का करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज के प्रोटीन का करते हैं। ठीक है, पेप्सिन जो है ये मतलब जो लीफ से या वेजिटेबल से और चीजों से मतलब मिला है प्रोटीन, उनके लिए हेल्प करता है। रेनिन क्या है, रेनिन का काम होता है जो हमें मिल्क से मिलता है प्रोटीन, जिसे कैजीन बोलते हैं। ठीक है, मिल्क के प्रोटीन को कैजीन बोलते हैं। कैजीन को डाइजेशन के लिए हेल्प करता है रेनिन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनका काम। पेप्सिन क्या काम करता है, हमारे प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन के साथ जब पेप्सिन हमारा ऐड होता है, आप देख रहे होंगे ऊपर मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है, लेकिन फिर से हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। प्रोटीन के साथ जब हमारा पेप्सिन ऐड होता है उसे प्रोटियोसिस में कन्वर्ट करता है। तो पूछा जाता है प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटियोसिस में या पेप्टोन्स में, एंड पेप्टोन्स में। ठीक है, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। तो आप याद रखिएगा, प्रोटीन हमारे यहाँ तो प्रोटीन क्या होती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने नहीं बताया था आपको बीच में, तो ये समझ लीजिएगा। बताएंगे हम किसी दिन, आपके ऊपर चर्चा करेंगे हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, स्टार्च के बारे में। ठीक है, तो प्रोटीन हमारे क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग्स होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, इसे प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन के साथ हमारा पेप्सिन मिलता है, पेप्सिन इसको प्रोटियोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मतलब कंपटीशन वालों के लिए याद रखिएगा, प्रोटियोसिस या पेप्टोन्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रेनिन क्या करता है, रेनिन हमारे दूध वाले के साथ मिलता है, कैजीन के साथ मिलता है। ठीक है, दूध वाला प्रोटीन को क्या बोलते हैं, कैजीन बोलते हैं। रेनिन हमारे कैजीन के साथ मिलकर पैरा कैजीन में बदल देता है। सिंपल सा है, कैजीन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पैरा कैजीन में। ठीक है, पैरा कैजीन होता क्या, एक दही की तरह होता है, जैसे दूध को दही में देखे होगे ना आप, वैसे दूध को दही में बदल देता है रेनिन। ठीक है, कभी आप दूध पी के वॉमिटिंग किए होंगे, तो वॉमिटिंग जब करेंगे तो आप देखेंगे तो रेनिन के फॉर्म में तो जो मतलब पैरा कैजीन ही बाहर आती है। ठीक है, वो दही के फॉर्म में बाहर आता है। तो रेनिन क्या काम करता है हमारा, मतलब इसको दूध को इनसॉल्युबल कर्ड में बदल देता है। ठीक है, इनसॉल्युबल कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो आप समझ गए होंगे हमारा कैजीन क्या हुआ। ठीक है, कैजीन को बदलने का काम कौन करता है, रेनिन, और प्रोटीन्स को बदलने का काम कौन करता है, पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन्स को बदलता है पेप्टोन्स या प्रोटियोसिस में, कैजीन को रेनिन बदलता है पैरा कैजीन में। ठीक है, जो स्टमक के अंदर हमारा जो फूड आता है, मैंने बताया था ना आपको कि हमारा जो ये स्टमक होता है, ठीक है, ये हमारा स्टमक हो गया। स्टमक के अंदर जो हमारा फूड आता है ना, ये भी मतलब और बहुत छोटे 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 एकदम टूट जाता है, इसमें HCl सीक्रेट होकर उसको बहुत गीला कर देता है, एक पेस्ट बना देता है। ठीक है, इतना गीला कर देता है, एकदम पेस्ट की तरह, एकदम जैसे कोलगेट पेस्ट की तरह से बना देता है इसको। और उस पेस्ट का जो नाम रखा जाता है, जो बोलस आया था, ठीक है, उसी बोलस का नाम बदल के क्या हो गया, चाइम पड़ गया, काइम पड़ गया। ठीक है, जो भी आप पढ़िए, चाइम या काइम, एक थिक पेस्ट में बदल देता है स्टमक, जिसके बाद ये अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, तो एक चाइम या काइम आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको इसके फॉर्म में बदलता है। कौन बदलता है इसको, स्टमक बदलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चाइम कहाँ फॉर्म होता है, तो स्टमक में होता है। बोलस कहाँ फॉर्म होता है, माउथ में। ठीक है, बोलस माउथ में फॉर्म होता है। बोलस माउथ से होकर, फाइनेक्स से होकर, इसोफेगस से होकर के स्टमक में आके गिरता है। स्टमक में उसको पूरा बदलने का काम कौन, उसको पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में बदल देता है। पेस्ट जो होता है उसको बोला जाता है चाइम। ठीक है, चाइम जाके लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए उसका अगला प्रोसेस होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली यहीं पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ये याद रखिएगा कि डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, किसका किसका होता है, सब कुछ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने आपको बता रखा है, ये सारी चीजें बता रखी हैं, बस एक बार इसको थोड़ा सा फिर से आप सुनिए, रिकैप हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट कह रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि बाइल फ्रॉम गाल ब्लैडर। बाइल कहाँ से निकलता है, गाल ब्लैडर से निकलता है। ठीक है, जहाँ बाइल डक्ट था, बाइल फ्रॉम गाल ब्लैडर से आती है, और पैनक्रियाटिक जूस आता है कहाँ से, पैनक्रियास से। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं दोनों। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बाइल जाता है, बाइल क्या काम करता है कि फैट को तोड़ने का काम करता है, और यहीं से पैनक्रियाटिक जूस भी जाते हैं। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर मैंने तीनों प्रकार के आपको भी बता दिए थे क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या पाया जाता था पैनक्रियाटिक के अंदर, क्या क्या पाया जाता था, एक जो है स्टार्च के मतलब डाइजेशन के लिए, एक प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, और एक उसके फैट के डाइजेशन के लिए लिपेज। ठीक है, लिपेज पाया जाता था, अमाइलेज पाया जाता था स्टार्च के लिए, और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ट्रिप्सिन पाया जाता था। तो अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज तीन चीज हमारी पाई जाती है पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। ठीक है, मैंने फिर से रिवाइज करा दी, कोई बात नहीं इसमें। गाल ब्लैडर से बाइल आती है, यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस आता है, दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं, अपर पार्ट में आते हैं, ड्यूडेनम में आते हैं। ठीक है, और बाइल जो है इज मेड इन लीवर। पूछा जाए ना बाइल बनता कहाँ पे है, लीवर में बनता है।
ये याद रखिएगा। बाइल लीवर जूस लीवर में बनता है और गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। बाइल हमारा लीवर में बनता है, लीवर के अंदर ही मैंने आपको दिखाया था गाल ब्लैडर था, तो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। ये कोई भी एंजाइम कंटेन नहीं करता है, इनके बारे में हम बता चुके हैं। ये क्या करता है, ब्रेकिंग डाउन फैट्स को तोड़ने का काम करता है, ये भी हम बता चुके हैं, तीसरा पॉइंट भी, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज फैट, ठीक है। इससे हाँ, जो बड़े फैट के मोलिक्यूल्स को, ठीक है, जो बड़े से फैट के मोलिक्यूल्स होते हैं, इसको जो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना हो जाता है ना, ये इस फैट के मॉलिक्यूल को, बड़े फैट के मॉलिक्यूल के छोटे छोटे में तोड़ना, इसी को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। याद रख लीजिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इमल्सिफिकेशन पूछा जाता है, ठीक है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, फैट के बड़े से मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, पांचवा पार्ट क्या है हमारा, बाइल अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब अगर हम आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछें कि एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता था, एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता था, तो उसका आंसर क्या होगा, स्टमक, ठीक है। हम लोगों ने बात किया था कि एसिडिक मीडियम हमें कौन देता है, स्टमक देता है, और ये अल्कलाइन मीडियम कौन देता है, हमारा बाइल देता है, ठीक है। बाइल हमारा अल्कलाइन मीडियम दे देता है, और फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस के एक्शन के लिए, जिसमें ट्रिप्सिन और लिपेज होते हैं हमारे, ठीक है। प्रोटीन्स या प्रोटियोसिस, जो प्रोटीन्स हमारे चेंज हुए थे पेप्सिन के आने के बाद, जिसे हम लोग प्रोटियोसिस और पेप्टॉन्स बोलते हैं। अब प्रोटीन्स भी यहाँ पर जो कुछ प्रोटीन बच गए, जो नहीं चेंज हुए, ठीक है, और उसके बाद जो प्रोटीन हमारे थोड़े बहुत चेंज हुए थे, जो प्रोटियोसिस थे, पेप्टॉन्स थे, उनका भी ब्रेकअप होता है, आकर के मिलते हैं किसके साथ, जब ट्रिप्सिन के साथ। ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस से निकलती है, ठीक है। ट्रिप्सिन के साथ जब आके मिलते हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स में। अब समझ लीजिए, प्रोटीन हमारा एक बार स्टमक के अंदर टूटा था, किससे मिलकर टूटा था प्रोटीन, पेप्सिन से मिलके, ठीक है। जिसमें बदला था, किसमें, प्रोटियोसिस में और पेप्टॉन्स में। वहां से प्रोटियोसिस और पेप्टॉन्स आए, मतलब यहाँ पर आए हमारे किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास था ट्रिप्सिन मिलके उसे और छोटे में तोड़ दिया, जिसे बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड्स को भी तोड़ा जाता है, पॉलीपेप्टाइड्स को आगे जाकर के अमीनो एसिड्स में तोड़ा जाता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड्स आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स। ये भी याद रखना, अमीनो एसिड्स कौन है, ये प्रोटीन के ही स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं। अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स के ही बहुत ही स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड्स को आगे जाके तोड़ा जाता है, किसमें, अमीनो एसिड्स में। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है, पूरा प्रोसेस प्रोटीन का जो टूटा हमारा। चलिए, सबसे पहले प्रोटीन आया कहाँ पे, स्टमक में क्या था, उसमें पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। पेप्सिन और रेनिन था। पेप्सिन क्या काम करता था, सारे इन चीजों को तोड़ने का काम करता था, मतलब वैसे प्रोटीन को तोड़ने का काम करता था। जो प्रोटीन को उसने तोड़ा, प्रोटीन को किसमें तोड़ा पेप्सिन ने, प्रोटियोसिस में और पेप्टॉन्स में, ठीक है। प्रोटियोसिस में या पेप्टॉन्स में तोड़ा। रेनिन ने किसमें तोड़ा, पैराकैजीन में तोड़ा। कैजीन क्या होता है, मिल्क का प्रोटीन होता है, ठीक है। इसमें तोड़ने के बाद जो प्रोटियोसिस थे, पेप्टॉन्स थे, वो फर्दर जाके टूटे किसके साथ मिलकर के, ट्रिप्सिन के साथ मिलके। ट्रिप्सिन उन्हें किसमें तोड़ा, पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ा। पॉलीपेप्टाइड्स आगे जाके फिर टूटते हैं अपने आप ही, किसमें टूटते हैं, अमीनो एसिड्स में, ठीक है। तो अमीनो एसिड हमारा क्या हुआ, पूछा गया है पेपर में, किसका होता है, फैट का होता है, प्रोटीन का होता है, ठीक है। तो अमीनो एसिड हमारा प्रोटीन का ही मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन का बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल होता है अमीनो एसिड्स, ठीक है। और जो लिपेज आता है, ठीक है, लिपेज आया है। लिपेज क्या काम करता है, लिपेज भी कहाँ से आया हमारा, पैनक्रियाटिक से, ठीक है, पैनक्रियास से ही आया। पैनक्रियाटिक जूस का तीसरा जो था हमारा एंजाइम लिपेज, ठीक है। लिपेज क्या काम करता है, फैटी एसिड, फैट को तोड़ता है, किसमें, फैटी एसिड में। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा लिपेज किसको तोड़ता है, फैट्स को, किसमें कन्वर्ट करता है इसको, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, ठीक है। यह भी याद रखिएगा, ग्लिसरॉल हमारा फैट का पार्ट है। क्वेश्चन पूछा जा चुका पेपर में, किसका पार्ट होता है, सीधा सीधा फैट का पार्ट होता है, ठीक है। ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में तोड़ने का काम कौन करता है, लिपेज करता है। किसको तोड़ता है, फैट्स को तोड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। इसी में देखते हैं हम लोग शुगर को कैसे मतलब डाइजेस्ट किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे 3 प्रकार के जो भी मतलब एंजाइम्स आए हैं। पहला आया है, मतलब जो भी हमारे मतलब आया हमारे कौन कौन से एंजाइम है, माल्टेज है, ठीक है, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। इनका नाम इन्हीं के हिसाब से पड़ गया, क्योंकि उनको तोड़ते हैं, जिनको तोड़ते हैं उन्हीं के हिसाब से इनका नाम पड़ गया, ठीक है। पहला नाम किससे पड़ा, माल्टोज। माल्टोज मैंने बताया था, माल्टोज कौन कन्वर्ट हुआ था हमारा, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जो था हमारा माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा 3 पार्ट में कन्वर्ट होता है, याद रखिएगा। माल्टोज में होता है,
और इसमें होता है सुक्रोज में होता है, ठीक है, और लैक्टोज में होता है। 3 पार्ट में हमारा कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है। इन तीनों पार्ट का स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ब्रेकअप होता है। किसमें? जब माल्टोज को तोड़ेगा तो माल्टोज वाला, ठीक है, उसके साथ माल्टेज मिलता है, माल्टेज उसको बदल देता है किसमें? ग्लूकोज में, ठीक है। सुक्रोज के साथ सुक्रेज मिलता है, सुक्रोज हमें मिलता है किससे? फ्रूट्स खाने से मिलता है हमें सुक्रोज, ठीक है। सुक्रेज मिलता है, सुक्रेज मिलके इसको तोड़ता है फ्रुक्टोज में या ग्लूकोज में, ठीक है। तो पूछा जाएगा सुक्रोज किसमें चेंज होता है? तो सुक्रोज फ्रुक्टोज में चेंज होता है, याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। लैक्टोज, लैक्टोज किसमें चेंज होता है? गैला लैक्टोज में, ठीक है। गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज बोल सकते हैं, गैलेक्टोज या ग्लूकोज में हमारा चेंज होता है, ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूकोज तो सब देंगे, ठीक है। सुक्रोज हमारा फ्रुक्टोज भी देता है और ग्लूकोज देता है। लैक्टेज हमारा गैलेक्टेज भी देता है और ग्लूकोज भी देता है। माल्टेज सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज देता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा क्या होता है? फूड केवल डाइजेस्ट नहीं होता बल्कि एब्जॉर्ब भी होता है, ठीक है। इसका पॉइंट देखिएगा, जो मैंने पॉइंट मार के लिखा हुआ है यहाँ क्या है? द स्मॉल इंटेस्टाइन नॉट ओनली डाइजेस्ट द फूड बट आल्सो एब्जॉर्ब इट। मैंने बताया था ना आपको, एब्जॉर्ब होता है कहाँ से? जो विली होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो छोटे छोटे ऐसे विली बने होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इनमें जो फूड आता है ये जाके जुड़े होते हैं किससे? हमारे ब्लड कैपिलरीज से, ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनके प्रोटीन्स को। भाई इतना छोटे पार्ट में तोड़ दिया है जब, तो एब्जॉर्ब होने की बात ही बाकी है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो विली के बारे में दिया है, ठीक है, जो मैं बता चुका हूँ कि विली हमारे किससे कनेक्टेड होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, कंटेन ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज को कंटेन करते हैं। और पूछा जाएगा विली क्या कंटेन करती है? तो ब्लड कैपिलरीज, आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द ब्लड, दिस ब्लड कैपिलरीज एंड एंटर्स इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ से पासेस होने के बाद ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मतलब एंटर हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या है? जो विलीज के द्वारा क्या किया गया? उनको एब्जॉर्ब कर लिया गया ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। अच्छा, ये आप जान रहे हो, ये जो ग्लूकोज टूटा है ना, ये ग्लूकोज कन्वर्ट किया गया। ग्लूकोज को आप देख रहे हैं ऊपर कि ये जो ग्लूकोज हुआ, ये वाला ग्लूकोज हुआ, ये वाला ग्लूकोज हुआ, ठीक है। ये ग्लूकोज जाके टूटते हैं फर्दर, ठीक है। ग्लूकोज से फिर एनर्जी मिलती है हमें। ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते होंगे C6H12O6, ठीक है। ये जाके हमारा मिलता है ऑक्सीजन से जब हम लोग रेस्पिरेशन लेते हैं ना। प्रोसेस का भी आगे हम आपको रखेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, तो पूरा उसमें रेस्पिरेशन के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी इसमें बता दें थोड़ा सा मतलब है। तो इसमें क्या होता है? 6CO2 मतलब उसमें जुड़ता है, तो इसमें हमारा क्या बन जाता है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, निकलता है, जो हम लोग बाहर छोड़ते हैं गैस। और हाइड्रोजन हमारा मतलब इसमें मतलब हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स जो भी बनते हैं, ठीक है, फॉर्म होते हैं, और इससे हमारा बनता है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। और इसी एनर्जी की हम लोग को जरूरत पड़ती है, इसीलिए ग्लूकोज को बर्न करता है किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। वैसे हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस में ये सब ठंडा आगे होता है। तो अभी आप इस पे ध्यान दीजिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं डाइजेशन पे, ठीक है। तो डाइजेशन में हमारा ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब हो गया, किसमें एब्जॉर्ब हुआ? विली में। और विली में जो एब्जॉर्ब होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। चलो भैया, अब एब्जॉर्ब हो गया तो अब आगे पढ़ लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जब हमारा फूड जाता है, ठीक है, कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं होते या डाइजेस्ट नहीं होते कंप्लीटली। जो डाइजेस्ट होते हैं भैया उनको हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, जो नहीं होते तो उनको नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे फूड जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं उनको आगे भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुए, जो डाइजेस्ट फूड नहीं हुए, उनको कहाँ पर गए? लार्ज इंटेस्टाइन में गए, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसमें क्या होता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करता है? जो भी इसमें मॉइस्चर होता है या जो भी वाटर होता है, मॉइस्चर का मतलब इन द सेंस हम वाटर की बात कर रहे हैं, उसको फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? 3 पार्ट होता है, आप उसको पढ़े होंगे, ठीक है। कैल्शियम होता है, कोलोन होता है, ठीक है, उसके बाद रेक्टम होता है। तो उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके एकदम सूखा जो पेस्ट भी होता है उसको सूखा मतलब पेस्ट क्या करता है? उसको ला करके रेक्टम में छोड़ देता है। और रेक्टम क्या काम करता है? जो रेक्टम था हमारा, ठीक है, रेक्टम के बाद ऐसे एनस था, तो रेक्टम हमारा क्या काम करता है? उसको स्टोर करके रखा रहता है और एनएस के थ्रू क्या होता है? इजेशन हमारा प्रोसेस हो जाता है, जो कि सुबह सुबह बाहर हो जाता है, ठीक है। सारा चीज आप चाहते होंगे सुबह बाहर करते होंगे इस चीज को, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इजेशन बोलते हैं। तो आप लोगों को आई होप कि समझ में आया होगा फूड लार्ज इंटेस्टाइन हमारा क्या होता है, ठीक है। फूड लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ ज्यादा प्रोसेस है, लार्ज इंटेस्टाइन से ही अपेंडिक्स जुड़ा होता है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और अपेंडिक्स हमारा किस साइड होता है, तो ये भी पूछा जाता है, हमारा किस साइड होता है अपेंडिक्स? दाहिने साइड पेट में हमारे अपेंडिक्स होते हैं, ठीक है। और तो लार्ज इंटेस्टाइन का बस इतना ही था। वहाँ से फूड हमारा क्या करता है? जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करके फिर उसको रेक्टम के थ्रू भेज देता है, वेस्ट मटेरियल हमारा एनएस के थ्रू बाहर हो जाता है, ठीक है।
अब हम एक बार इसको फिर से आपको दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या चीजें हुआ डाइजेशन में। आई होप आप आज पूरा डाइजेशन के बारे में पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे, ठीक है। तो डाइजेशन में क्या क्या हुआ इसको हम एक बार एक छोटा सा चार्ट बनाए हुए हैं, उसमें हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए एसिमिलेशन के बारे में बात करें उससे पहले, ठीक है। सॉरी मैंने देखा नहीं इसको, एसिमिलेशन छूट रहा था। तो एसिमिलेशन क्या होता है, मैंने कहा था ना आपको इकट्ठा करना, ठीक है। तो इकट्ठा करना होता है मतलब जैसे ग्लूकोज को किस फॉर्म में इकट्ठा किया गया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इकट्ठा किया जाता है और लीवर के अंदर स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके लीवर के अंदर रखा जाता है, फिर जब जरूरत होती है उसको निकाल करके उसका यूज किया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज जो है एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, जो बहुत ज्यादा अगर मतलब ज्यादा ग्लूकोज हो गया, ठीक है, और ज्यादा ग्लूकोज हो गया, उसको कन्वर्टेड हो जाता है किसमें, फैट में। वही हमारे मोटापा बढ़ता है, ठीक है, तो हमारा फैट में कन्वर्ट होता है। और किस टिश्यू के अंदर स्टोर होता है ये भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत बार पूछा गया है। 2 पॉइंट इसका सेकंड पॉइंट याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस किसके अंदर स्टोर होता है, हमारा एडिपोज टिश्यूज के अंदर फैट स्टोर हो जाता है, जिससे आदमी मोटा होने लगता है अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो, ठीक है। तो ग्लूकोज पहले तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन अगर मतलब बहुत ज्यादा हो गया तो फैट के फॉर्म में हमारा हो जाता है और एडिपोज टिश्यू के अंदर जाता है, ठीक है। हम अगला बात करते हैं फैटी एसिड। मैंने बताया था फैटी एसिड में टूटा था ग्लिसरॉल, जिसकी बात किए थे हम लोग, ठीक है। फैटी एसिड क्या करते हैं, ये आइदर प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, या तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, अगर एनर्जी की हमें जरूरत है तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, या तो फैटी एसिड भैया स्किन के अंदर ये भी फैट की तरह स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, फैट की तरह स्टोर हो जाते हैं। अमीनो एसिड्स, ठीक है, मैंने पढ़ा था ना अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड जो प्रोटीन को होते हैं ये मतलब क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स के तौर पे मतलब रखा गया होता है, बाद में जब इसकी यूज होती है तो ये प्रोटीन्स के फॉर्म में फिर हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, उनको वापस लिया जाता है, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स के बारे में आप जान गए होंगे। अमीनो एसिड जो चौथा पॉइंट फिर से पढ़ लीजिए, अमीनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स को मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए अमीनो एसिड्स का यूज किया जाता है। अगर हमारा अमीनो एसिड ज्यादा हो गया, ठीक है, अमीनो एसिड्स अगर हमारा एक्सेस अमीनो एसिड ज्यादा हो गया वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखिएगा किसमें कौन कन्वर्ट होता है, बहुत ही पूछा जाता है भैया, ठीक है। तो कन्वर्ट किसमें होता है, ये यूरिया में कन्वर्ट होता है, जो कि ब्लड के थ्रू मतलब रिमूव किया जाता है, ब्लड के थ्रू आता है किडनी में, किडनी में इसको सेपरेट करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है, और यूरिन के थ्रू वो क्या होता है, यूरिन के थ्रू पूरा बाहर निकल आता है हमारा, ठीक है, टॉयलेट के थ्रू यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल आता है हमारा यूरिया, जो प्रोटीन हमारा स्टोर होता है, एक्सेस अमीनो एसिड जो हमारे स्टोर होते हैं वो यूरिन के फॉर्म में हमारे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में, ठीक है। एक्सेस ग्लूकोज जो होता है वो फैट के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, किस टिश्यूज में, एडिपोज टिश्यूज में। ऐसे ही फैटी एसिड या तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या तो फैट के तौर पे वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। एसिमिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एसिमिलेशन का मतलब भी होता है स्टोर होना, ठीक है। अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़े, अमीनो एसिड्स या तो यूज होते हैं सिंथेसिस किसके लिए, प्रोटीन के लिए, या तो फिर वो स्टोर हो जाते हैं यूरिया के फॉर्म में, और यूरिया हमारा यूरिन के थ्रू बाहर निकल आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, जो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है पूरा डाइजेशन का, आप इसको देख लीजिए, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। सबसे पहले हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ कैविटी से, ठीक है, माउथ कैविटी से स्टार्ट हुआ हमारा, और माउथ में इसमें किसमें मिलता है, टंग हमारा क्या काम करता है, मिक्सेस करता है फूड को विद द सलाइवा एंड हेल्प इन स्वेलिंग, ठीक है, और निगलने के लिए काम करता है, सलाइवा के साथ उसको मिक्स कर देता है। टीथ क्या काम करता है, मैस्टिकेट फूड मतलब फूड को चबाने और काटने के लिए हेल्प करता है और सलाइवा से मिक्स करने का काम करता है। फायरनेक्स क्या काम करता है, ये कनेक्ट करता है किसको, माउथ कैविटी को विद ओसियोफेगस से, ठीक है। ओसियोफेगस फिर किससे कनेक्ट होता है, हमारा स्टमक से। ओसियोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, स्टमक में आ जाते हैं हम लोग। स्टमक के अंदर हमारे क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस हमारे सिक्रेट होते हैं, ठीक है, जिसमें एसिडिक मीडियम होता है हमारा, और प्रोटीन डाइजेशन बिगन्स होते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ से बिगन होता है। मैंने बताया था ना, इसमें पेप्सिन पाया जाते थे और रेनिन पाया जाता था, पेप्सिन और रेनिन दो पाए जाते हैं, आपको याद होगा। और याद रखिएगा स्टमक के अंदर पाए जाते हैं पेप्सिन और रेनिन, रेनिन मिलकर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और ये वैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ड्यूडेनम, ड्यूडेनम मतलब हम जो भी ड्यूडेनम, जेनम, इलियम पढ़ रहे हैं, तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। ड्यूडेनम में फूड आती है, फूड यहाँ मिक्स होता है बाइल से, ठीक है, क्योंकि ड्यूडेनम से जुड़ा होता है हमारा बाइल डक्ट, जुड़ा होता है गाल ब्लैडर में, बाइल जूस मतलब बनती है, वहां से लीवर में बनती है, गाल ब्लैडर में स्टोर होती है, और गाल ब्लैडर से बाइल जूस आती है और वहां आके ड्यूडेनम में आती है, वहां फूड जो है बाइल से मिलता है। और जो फैट वाले, ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स का करता है, ठीक है, जो फैट वाली चीज होती है उनको तोड़ता है
और बाइल मतलब ड्यूडेनम में ही ट्रिप्सिन हमारी होती है। ट्रिप्सिन क्या करती है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है, प्रोटीन या प्रोटियोसिस या पेप्टोन्स आए हुए तो उनकी पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करती है। उसके बाद जेजनम में आती है, जेजनम में कोई काम नहीं होता, जेजनम से फूड हमारा पास होता है, आता है इलियम में, ठीक है। कहाँ आती है, इलियम में। इलियम का क्या काम होता है, इलियम सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, इसमें मतलब इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करता है। डाइजेशन यहाँ पे कंटिन्यू होती है, कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड थ्रू विली, ठीक है, यही इलियम में जो पूरी तरह से डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो विली के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद कैकम, कोलन, रेक्टम, एनस, ठीक है, ये सारे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारा फिर क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कैकम में भेजे जाते हैं, फिर कोलन में आकर के एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन वाटर कहाँ होता है, कॉलम में, कॉलन में आकर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, फिर रेक्टम में ये स्टोर किए जाते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल रेक्टम में स्टोर किए जाते हैं और बाद में एनस के थ्रू क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं सुबह सुबह, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन आप इसको हम कह रहे हैं 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिए, लेकिन पूरा जरूर देखिए, ये मेरी गारंटी है आपसे। एक बार आप इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, मैं कंपटीशन वाले बच्चों के लिए गारंटी के साथ कहता हूँ उनको दोबारा कभी देखना नहीं पड़ेगा। बोर्ड वालों के लिए कहता हूँ भाई तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें डेफिनेशन रखनी पड़ेगी, तो एक बार आपको फिर से देखना पड़ेगा, लेकिन एक बार आपको चीजें समझ में तो आएंगी कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है क्या हुआ, ठीक है। 5 प्रकार के जो हमारे डाइजेशन हुए, इंजेशन मैंने किया, इंजेशन के बाद डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, फ्रीजेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद इंजेशन में मैंने माउथ में रखा, माउथ में सलाइवा का क्या काम है, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी कितनी है, टीथ का क्या काम है, टंग का क्या काम है, ठीक है। उसके बाद फाइनेक्स में आया, फाइनेक्स क्या होता है, फाइनेक्स बारे में अच्छी चीजें हमने पढ़ी, वहां से फूड पाइप, विंड पाइप पास करता है। एक एपिग्लोटिस था, एपिग्लोटिस हमारा क्या काम करता है, फूड को पास करता है जब तो बंद कर लेता है विंड पाइप को, ठीक है। तो एपिग्लोटिस का काम हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद इसोफेगस में आता है, इसोफेगस हमारा, इसोफेगस का भी मैंने इंपॉर्टेंट रोल पढ़ा कि ग्रेविटेशन फोर्स हमारा नहीं लगता वहाँ पे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू हमारी फूड जो है नीचे की तरफ जाती है, स्टमक में जाती है, स्टमक में फूड आते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन के लिए वो हेल्प करता है, जिसमें बहुत ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, मतलब फिंगर लाइक नहीं, स्मॉल लाइन मतलब होती है, मिलियंस ऑफ ग्लैंड्स होते हैं स्टमक में, जिससे मतलब वो टकराती है और टकरा के वो बहुत ही स्मॉल में टूट जाती है, ठीक है। बोलस आता है, क्योंकि जो माउथ में था वो बोलस कहलाता है, बोलस उसमें बहुत स्मॉल पार्ट्स में टूट जाता है और HCl से मिल जाता है, HCl से मिलकर एक पेस्ट बनाता है, उस पेस्ट का नाम चाइम होता है, चाइम। उसके बाद आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा ऊपर वाला पार्ट ड्यूडेनम होता है, जिससे हमारा लीवर और पैंक्रियाटिक या पैंक्रियास कनेक्ट होते हैं, दोनों ग्लैंड कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लीवर को आज हम लोग पढ़ा और जनरेट कर लेता है अपने आप को, सारा कुछ करता है, ठीक है। लीवर्स में हमारे गाल ब्लैडर होता है, लीवर हमारा बाइल जूस को फॉर्म करता है, गाल ब्लैडर में स्टोर करता है, गाल ब्लैडर से बाइल आता है ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पर वो फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है, जिसको हम लोग इमल्सिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद फैट्स हमारा वहां से टूटता है, वहां से फिर पैंक्रियाटिक जूस हमारे 3 प्रकार की जो होती हैं, हमारी ट्रिप्सिन हो गए, लिपेज हो गया और अमाइलेज हो गया, तीनों वहां मिलते हैं। वहां स्टार्च का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जेजनम में आता है, जेजनम में कुछ नहीं होता, फिर इलियम में आता है, इलियम में मिलता है, इलियम में हमारे जो कुछ भी और पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं और पॉलीपेप्टाइड्स को भी तोड़ते हैं, ठीक है। उसमें उसके बाद प्रोटीन्स को तोड़ करके उसमें बदलते हैं, फिर प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में चेंज होता है, ठीक है, और वहां से जाकर को एब्जॉर्ब होता है, तो वहीं से एब्जॉर्प्शन वाली प्रॉपर्टी भी हमारी वही होती है। पूरा कंप्लीट डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अंदर होता है। विलीज हमारी कैपिलरीज से जुड़ी होती है, ब्लड कैपिलरीज से, ब्लड कैपिलरीज थ्रू उनका ग्लूकोज बदलता है, ग्लूकोज बाद में जाकर के मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, वाटर हमारे बॉडी को सप्लाई करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये सारा काम करता है। उसमें हमारा कुछ चीज फैट में कन्वर्ट हुआ था, फैट हमारा ग्लिसरॉल में बदला था, ठीक है। एसिमिलेशन के बारे में जो हम लोग बात किए थे, तो ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट हुआ, ठीक है, माल्टोज, सुक्रोज, और 3 प्रकार हमारे ग्लूकोज मैंने बताया था, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज था, ठीक है। तीनों हमारे चेंज होते थे ग्लूकोज में, माल्टोज ग्लूकोज में, सुक्रोज फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में, और लैक्टोज हमारा गैलेक्टोज और उसमें ग्लूकोज में, ठीक है। 3 पार्ट में बदलते हैं। आगे हमारा फिर फूड क्या होती है, यहाँ से पूरा डाइजेशन होता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारा, वो क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, कोलन में कैसे, कैकम में नहीं, जो पहला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का कैकम, कैकम में नहीं, कोलन में जाकर के
वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्ब लार्ज इंटेस्टाइन करके उसको भेज देता है किसके पास, रेक्टम के पास। वेस्ट मटेरियल रेक्टम में स्टोर होता है, एनस के थ्रू सो बाहर आता है। ये हमारी सारी प्रोसेस थी डाइजेशन की। आई होप आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। ठीक है, बहुत ही जरूरी वीडियो है ये, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप एक बार से देख लीजिए, फिर दोबारा आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी डाइजेशन। ठीक है, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आप इस वीडियो को एक बार या 2 बार देख लीजिए बस, और सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, क्लियर कट सारी चीजें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।